हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। बच्चों, आपको पता होगा कि हम रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम हर एक वीडियो के अंदर एक बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर एंड इस रिवीजन सीरीज़ के अंदर कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं। जो भी आपके इम्पॉर्टेंट है, हर कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो देखने के बाद बच्चों, मैं अश्योरेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 जो प्लानिंग हम पढ़ने वाले हैं, कभी भी आपको उस चैप्टर के अंदर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक और उसके बाद भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चों, हम सारे कीवर्ड्स देखेंगे, सब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हर तरह के बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं बच्चों, जिससे आपकी केस स्टडीज बनने लगेगी, आपके एमसीक्यूज कंप्लीट तरीके से सॉल्व होने लगेंगे। बच्चों, मैं जानता हूँ अभी अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में आप लगे हुए होंगे, लेकिन बच्चों साथ ही साथ हमको बीएसटी भी पढ़कर चलना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी एक सब्जेक्ट को इतना फोकस कर दिया कि दूसरे सब्जेक्ट का तो अता पता ही नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट को हम फोकस तब करेंगे जब उस सब्जेक्ट का जो पेपर है ना, वो 15 से 20 दिन रह जाएगा। यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम सिर्फ अकाउंट्स पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 10-15 मिनट के अंदर हम जल्दी से हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का मतलब आपको कहाँ जाना है और अभी आप किधर हो, आपको कहाँ जाना है, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, कहाँ पे आपको रीच करना है। ठीक है, ये मेंटल एक्टिविटी है। फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। ठीक है बच्चों, हम प्लान करते हैं कि कहाँ पे हमको जाना है, हम कहाँ पर हैं एंड कहाँ पर हमको रीच आउट करना है। उस जो गैप है, वो जो गैप है उसको कौन पूरा करता है, उसको प्लानिंग पूरा करता है। अब बच्चों, प्लानिंग के क्या है, प्लानिंग के कुछ फीचर्स हैं। यानी प्लानिंग के अंदर क्या क्या है, प्लानिंग की खूबियां क्या हैं, प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको जाना कहां पर है, आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। एंड अब जैसे उद्देश्य डिफाइन हो जाता है, तब प्लानिंग क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर सको। ठीक है बच्चों, सेकंड है इट्स अ प्राइमरी फंक्शन। बच्चों, सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही हम काम करना चालू नहीं कर देते। हम सबसे पहले बैठते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचारते हैं एंड उसके बाद हम काम करते हैं। इसलिए जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। बच्चों, परवेजिव है, यानी कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग यूज होती है। चाहे टॉप लेवल मैनेजर हो, मिडिल लेवल मैनेजर हो या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजर हो, चाहे से वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे से वो बैंकिंग सेक्टर हो, हर जगह हम प्लानिंग को यूज करते हैं। बच्चों, फ्यूचरिस्टिक है। कभी भी सोचा है क्या कि आप पास्ट के बारे में सोचते हो क्या? हाँ, पास्ट के बारे में आप ऐसे सोचते हो कि वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, लेकिन हम जब भी प्लानिंग करते हैं, हम आगे की प्लानिंग करते हैं, हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। इसलिए जो प्लानिंग है वो क्या है, वो फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, कभी भी ऐसे नहीं है, कभी भी रुकता नहीं है। जैसे आपका अकाउंट्स का एग्जाम पूरा होगा, आपको बीएसटी की प्लानिंग करनी होगी, आपको मैथ्स की प्लानिंग करनी होगी, आपको इकोनॉमिक्स की प्लानिंग करनी होगी। तो प्लानिंग कभी रुकेगी नहीं। आपके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपने कॉलेज की प्लानिंग करनी होगी, कॉलेज खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको जॉब या बिजनेस की प्लानिंग करनी होगी। ठीक है ना, तो प्लानिंग कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। बच्चों, प्लानिंग आप कहाँ से करते हो? कोई है क्या, कोई है ऐसा महापुरुष जो घुटनों से प्लानिंग करता हो? ठीक है, घुटनों से हम प्लानिंग नहीं करते, हम सर से, हम अपने माइंड से, हम अपनी इंटेलिजेंस से प्लानिंग करते हैं। तो जो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों, कौन सी एक्सरसाइज है? मेंटल एक्सरसाइज है। कभी आप ध्यान रखो, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हो ना, जब आप ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हो, तब आप में से बहुत सारे बच्चों का एक्सपीरियंस होगा कि उनका सर दुखने लग जाता है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि फ्यूचर के बारे में सोच रहे और पैर दुखने लग गए? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं या फिर हम आगे को देख रहे होते हैं, तब हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखना। कभी भी केस स्टडी में पूछ ले
ठीक है ना। तो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए 2-4 पॉइंट, 2-4 कीवर्ड उनके याद होने चाहिए बच्चों। अगर अगर आपको इस पूरे कंप्लीट चैप्टर का नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं फुल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट कीवर्ड के साथ। बच्चों, हम देख लेते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि हम प्लानिंग क्यों करें, क्यों ज़रूरत है हमको प्लानिंग करने की। हमको प्लानिंग करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, हमको आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, हमको प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है। बच्चों, अभी आपने स्विगी जोमेटो वाले जो जोमेटो के फाउंडर है दीपेंद्र गोयल, ठीक है, उनका इंटरव्यू देखा होगा, उनका पॉडकास्ट देखा होगा। वो क्या बोल रहे थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि एक वीक के आगे हमको क्या करना ना, हम सिर्फ वो सोचते हैं, यानी कि हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों। सेकेंड है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बच्चों, जो बिजनेस शॉक्स हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, आपने पढ़ा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, तो उसकी जो शॉक्स हैं, उसकी जो रिस्क है, उसको कम करने में मदद करता है प्लानिंग। अगर आपने पहले से ही फ्यूचर के बारे में सोच लिया, आपको पहले से ही पता है कि कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो आपने क्या किया, आपने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया, एंड जब वो अनसर्टेनिटी आई तो आप उस अनसर्टेनिटी से बच गए हो। ठीक है बच्चों। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़। कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में हम चीटिंग कर रहे होते हैं, एकदम से टीचर हमको देख लेता है, हमको पता है कि भाई अनसर्टेनिटी हो गई, भाई साहब बहुत रिस्क है हमारे को, अब हमको पकड़ेगा आके, तो क्या करते, इतने भोले बन जाएंगे कि हाँ भैया हमने तो कुछ नहीं देखा, हम तो सोच रहे हैं कि क्या हमको लिखना है। ठीक है, मन के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस है ना, हम प्लानिंग करने लग जाते हैं कि बचे कैसे, अब बहाना क्या लगाएंगे। ठीक है, तो प्लानिंग आपके मन के अंदर हो रही होती है, आपको पता भी नहीं होता। ठीक है। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग, यानी कि वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। मान लो आपको और आपके दोस्त को कहीं आपने प्लानिंग बना रखी है कि भाई आज कहीं रिजॉर्ट में जाना है, कहीं भाई साहब आज घूमने जाना है। अब आपने भी गाड़ी बुक कर दी, आपके दोस्त ने भी गाड़ी बुक कर दी, क्या हो गया, रिसोर्स वेस्ट हो गया ना। आपने भी 1,000 रुपये देकर बुक कर दिया, आपके दोस्त ने भी 1,000 देकर बुक कर दिया, तो क्या हो गया, साई खाई हो गई। ठीक है, जो आपने बुकिंग दे दी वो आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जब मैंने डिसाइड कर रखा है कि फैक्ट्री के अंदर 100 जूते बनेंगे एक दिन के अंदर, ठीक है, मैंने प्लान कर रखा है, मेथड बता रखा है, लेकिन अब 100 नहीं बना रहे बच्चे, जो बंदे हैं काम करने वाले वो 100 नहीं बना रहे, वो 90 बना रहे। तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो काम करने वाला है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमको कब पता चलेगा, जब हम प्लानिंग करके एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, याद रखना, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। बच्चों, जब हम सारे फैक्टर्स को, सारे फोर्सेस को एनालाइज करते हैं, जब हम एनालाइज करते हैं, आगे की सोचते हैं, तब क्या होता है, हम डिसीजन मेक कर पाते हैं। हमको फ्यूचर में क्या करना है, हमारा फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है ना, किस मेथड को हमको अपनाना है, कौन सी इंडस्ट्री में हमको जाना है, वो सब डिसीजन मेकिंग हम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जब प्लानिंग करोगे, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है, कभी भी आप है ना किसी भी प्रॉब्लम के बारे में 5-7 मिनट सोचने लगोगे ना, उसको एनालाइज करने लगोगे, तब अपने आप आपके हाथों में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेंटल एक्टिविटी है ना, इट लीड्स टू इनोवेशन। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। एंड बच्चों, प्लानिंग एक लौता ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जिसकी लिमिटेशन है। अगर आपको केस स्टडी में बोले कि कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की लिमिटेशन बता रखी है, आंखें बंद कर लेना और लिख देना प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ही है जिसकी लिमिटेशन है। ठीक है बच्चों, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस के अंदर ऐसा ही है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग की भी बहुत लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है ना, स्टाफिंग की भी लिमिटेशंस हो सकती हैं। आजकल जो एआई का ज़माना है उसमें हम स्टाफिंग की भी लिमिटेशन निकाल सकते हैं, कंट्रोलिंग की भी लिमिटेशंस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको बीएसटी पढ़ते समय याद रखना है कि प्लानिंग की ही हमारी लिमिटेशन होती है। आप इसको अमृत से याद कर सकते हो, अमृत यानी कि एक्यूरेसी। ठीक है ना, एक्यूरेसी नहीं होती, कभी कभार हो सकता है कि आप प्लान बना रहे हो लेकिन वो प्लान इतना एक्यूरेट ना हो। ठीक है ना, हो सकता है वो डाइवेट, है ना,
हो सकता है कि वो इधर से उधर हो प्लानिंग, ठीक है ना, इतना सर्टेन आपकी प्लानिंग ना हो, ठीक है ना, एक्यूरेसी का थोड़ा फर्क हो सकता है, ठीक है ना। एम से मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, आपको पता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कीप्स ऑन चेंजिंग है, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्टर एंड फोर्सेस हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम एक ही प्लान से सब फैक्टर्स एंड फोर्सेस का तो प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, हमको मल्टीपल प्लानिंग चाहिए, हमको प्लानिंग को बार बार चेंज करना है, यानी कि प्लान्स हमारे रिजिड होते हैं। बच्चों याद रखना, क्योंकि एक ही प्लान है, हमारे प्लान रिजिड होते हैं एंड इसलिए वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते हैं। डायनेमिक एनवायरनमेंट यानी कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। बच्चों जब हम प्लानिंग करते हैं, जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है तो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। क्यों? अभी हमने पढ़ा यहाँ पे इनोवेशन प्रोवाइड करता है, अब हम पढ़ रहे हैं कि क्रिएटिविटी कम करता है, तो वो कैसे हो सकता है? बच्चों ये इनोवेशन है ना, ये मैनेजर की इनोवेशन को बूस्ट करता है, मैनेजर की इनोवेशन को बूस्ट करता है, लेकिन ये जो क्रिएटिविटी रिड्यूस कर रहा है ना, वो एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय को एक रूल बता दिया जाता है, एक प्लान बता दिया जाता है एंड ब्लाइंडली उसको वो फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो पेनल्टी है, एक्शंस हैं, ठीक है, ह्यूज कॉस्ट, बहुत सारे है ना स्पेशलाइज्ड लोगों को हमको हायर करना होता है, वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स की हमको ज़रूरत होती है, बहुत सारे डेटा की हमको ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो कॉस्टली हमको पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डेटा है, प्रोफेशनल्स हायर हो रहे हैं, एनालिसिस होंगी, टेबल्स बनेगी, ठीक है ना, प्रोडिक्शंस होंगे, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है। बच्चों प्रोसेस ऑफ प्लानिंग याद रखना, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के प्रोसेस आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। यानी कि सबसे पहला सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, करना क्या चाहते हो, क्या उखाड़ना चाहते हो, गोल क्या है, पहले वो तो सेट करो, ठीक है ना, कितना हमको अचीव करना है पहले वो तो सेट करो भाई साहब, ठीक है ना, बोर्ड्स में 95 लाने हैं या जस्ट पास होना है, तो डिसाइड तो करो पहले, डिसाइड तो करोगे पहले, तो पहले डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद हम ये सोचेंगे, हम अजम्पशंस लगाएंगे, है ना, कुछ चीज़ अज्यूम करेंगे। जैसे कि मुझे बताओ, आप अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, अब आप जब दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो और आपने सोचा कि हम सिनेमा में जाएंगे, सिनेमा में घूमने जाएंगे, हम सिनेमा में मूवी देखने जाएंगे, तो आप अपने अंदर अज्यूम करते हो कि सिनेमा में आपको सीट मिल जाएगी, सिनेमा में आपको पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, फूड आइटम मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, मूवी चलती हुई दिख जाएगी। यानी कि आपने कुछ चीजें अज्यूम करके रखी हैं, कुछ चीजें आप मान कर बैठे हो, ठीक है ना, आप अजम्पशन लगा के बैठे हो कि जब मैं वहां जाऊंगा तो ऐसा तो मिल ही जाएगा, ऐसा तो हो ही जाएगा, ठीक है, तो आप अज्यूम करके बैठे हो, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, अब आप ये दिमाग लगा रहे हो कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। यानी कि आपने क्लास 12th में ये ऑब्जेक्टिव लगाया कि मुझे 95% अचीव करना है, अब उसके क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, या तो आप चीटिंग करके पास हो जाओ, या तो आप अपनी कोई सिक लीव लगा दो, कुछ लगा के ना पास हो जाओ, ठीक है, या तो आप बढ़िया मेहनत करके पास हो जाओ, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, यानी कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या क्या अलग रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। अब है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, यानी कि जो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट करो, किसमें पॉजिटिव है, किसमें नेगेटिव है। अगर हम ये रास्ता अपनाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, अगर हम ये रास्ता अपनाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। जैसे कि आपको याद होगा कि जब भी आप अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से घर पे आते हो ना, हम हमेशा वो रास्ते से घर पे आते हैं जो शॉर्ट पड़े सबसे पहले, और दूसरा जिसमें धचके कम हो, ठीक है ना, जो डिवाइड ब्रेकर्स होते हैं ना वो कम हो। क्यों? क्योंकि हमारे को बार बार स्पीड कम करनी पड़ती है, तो क्या करते हैं हम वो रूट अपनाते हैं जिसमें कम स्पीड ब्रेकर्स हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बेस्ट एक्शन को, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करते हैं। कौन से ऑल्टरनेटिव को चूज करोगे? जिसके अंदर नेगेटिव्स कम हो, पॉजिटिव ज्यादा हो। हर ऑल्टरनेटिव में आपको नेगेटिव्स दिखेंगे, लेकिन हमको वही सेलेक्ट करना है जिसके अंदर नेगेटिव कम हो, पॉजिटिव ज्यादा हो। अब सेलेक्ट करने से तो कुछ नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। इंप्लीमेंटेशन का नाम कहीं पर भी सुनो, कम्युनिकेशन कीवर्ड पर अंडरलाइन करके आना, सर्कल करके आना, एग्जामिनर ठोक के नंबर देगा, ठीक है।
यानी कि मिडल लेवल ने प्लानिंग करा, टॉप लेवल ने प्लानिंग किया और अब उस प्लानिंग को कहाँ पे कम्युनिकेट करना है, लोअर लेवल्स पर कम्युनिकेट करना है। सिर्फ प्लानिंग को कम्युनिकेट करके ही कुछ नहीं होगा, लेकिन फॉलोअप भी करना होगा, रिव्यू एंड चेकिंग करना पड़ेगा कि अच्छा इस रास्ते पे हम चल रहे हैं तो कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, क्या सब कुछ चीज़ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है बच्चों, तो अधिकतर हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। अब प्लानिंग के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के प्लानिंग होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि कुछ प्लानिंग जो सिर्फ एक बार करी जाती है, ठीक है, सिर्फ एक बार करी जाती है एंड सिंगल यूज होती है, एक बार इस्तेमाल करा उसके बाद हमने फेंक दिया। ठीक है, यानी कि आपका बजट, आप बजट साल में एक ही बार बनाते हो, ठीक है, फिर नए साल का नया बजट होता है, ठीक है ना। आप क्लास 12th में पास करने का आपने प्लान बनाया तो वो आपका सिंगल यूज प्लान है। ठीक है बच्चों, आप इसी साल उसको यूज करोगे, है ना, अनटिल अनलेस आप फेल हो जाओ। ठीक है, लेकिन आप फेल नहीं होगे। आप रचित बोलिए क्लास 12 कॉमर्स चैनल से पढ़ रहे हैं, तो कोई भी बच्चा जो इस चैनल से पढ़ रहा है ना, वो फेल तो नहीं होगा। ठीक है, गारंटी से मैं बोलता हूँ फेल तो नहीं होगा। तो जो आपका क्लास 12 में पास होने का प्लान है ना, वो सिंगल यूज प्लान ही रहेगा, वो स्टैंडिंग नहीं बनेगा। स्टैंडिंग प्लान यानी कि वो प्लान जिसको आप ओवर द ईयर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो, जैसे कि पॉलिसी हो गया, आपके रूल्स हो गए, ठीक है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको यूज कर सकते हो। बच्चों लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 मिनट दे दो तो मैं आपको फुल तरीके से टाइप्स ऑफ प्लान समझा दूंगा। ऑब्जेक्टिव, बच्चों हम करना क्या चाहते हो, क्यों हम प्लान कर रहे हैं, कहाँ पे हम पहुंचना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ आवर प्लानिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो हवा में तीर नहीं होने चाहिए, लेकिन एक बहुत वैलिड स्टेटमेंट होने चाहिए जो क्या हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो एंड टाइम बाउंड हो। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको याद करके चलना है। स्ट्रैटेजी बच्चों हमेशा केस स्टडी में याद कर लेना। स्ट्रैटेजी आपको तभी लगानी है जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो, कोई रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो, न्यू कैटेगरी ऐड कर रहे हो, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हो, न्यू मार्केट्स में जा रहे हो, न्यू कस्टमर्स के पास जा रहे हो, उसके अंदर उसके लिए हम रणनीति लगाते हैं, हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। पॉलिसी बच्चों, पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, जैसे कि नो रिटर्न पॉलिसी, 15 डेज एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है ना, नो कैश ऑन डिलीवरी पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसी हैं जिससे जो मैनेजर है ना, उसके एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं। वो गाइड होता है कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, जैसे कि बाइंग पॉलिसी, सेलिंग पॉलिसी, ठीक है ना, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट अलाउइंग पॉलिसी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज पॉलिसी में कवर होती है। मेथड्स यानी कि बच्चों एक काम को करने का एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर टेक्निक जिससे वो काम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करा जा सकता है। बच्चों रूल्स क्या होते हैं, रूल्स रिजिड होते हैं और रूल्स डिसिप्लिन को पैदा करते हैं। ठीक है ना, अगर कोई रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है उन पर पेनल्टी लग सकती है, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो किए जाते हैं। पॉलिसी यहाँ पर बच्चों, पॉलिसी यहाँ पे फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो रूल्स होते हैं ना वो रिजिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि रूल्स से डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता है। ठीक है, प्रोसीजर यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, चाय बनाने का मेथड होता है लेकिन डिनर बनाने का प्रोसीजर होता है। ठीक है, चाय यानी कि हम सिर्फ एक चीज़ बना रहे हैं, लेकिन डिनर के अंदर हम सब्जी भी बना रहे हैं, चावल भी बना रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, रायता भी बना रहे हैं, कुछ मिठाई भी बना रहे हैं। तो क्या है, वो प्रोसीजर है, वो एक बड़ा टर्म है। ठीक है ना, जिसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप यानी कि एक के बाद हम एक काम करेंगे, उसके बाद हम एक काम करेंगे, उसके बाद हम एक काम करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस ऑफ स्टेप। प्रोग्राम बच्चों, प्रोग्राम रूल्स, प्रोसीजर एंड पॉलिसी से बनकर, इन तीनों से बनकर क्या बना है, प्रोग्राम बना है। प्रोग्राम क्या है, एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर हम मल्टीपल काम कर रहे होते हैं। बच्चों आगे जाके जब आप प्रोजेक्ट प्लानिंग पढ़ोगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ोगे, उसके अंदर आएगा कि जब हमको मल्टीपल काम करना होता है तब उस सारे काम को हम एक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे टर्म्स इंक्लूड होते हैं। बजट बच्चों, बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है
ठीक है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो हमारी एक्टिविटीज़ को लिमिट करता है कि कितना हमको काम करना है, कितना हमको काम नहीं करना है। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि एक कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड हम केस स्टडी भी करने वाले हैं। मैं होप करता हूँ बच्चों कि आपको केस स्टडी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। साथ बे साथ हम PYQs कर रहे हैं अकाउंट्स का, और बच्चों अब हम जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट चालू करेंगे। अकाउंटिंग रेशियोज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। साथ बे साथ हम केस स्टडीज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ आपको मिस नहीं होगी। कमेंट करना है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी है, ठीक है। आपके ही दोस्त हैं, आपके अपने ही हैं, ठीक है ना, उनको भी पहुंचाओ, उनको भी हेल्प करो। कोई भी डाउट है कमेंट करो, सीधा व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। कोई भी गाइडेंस लेनी हो व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं लास्ट डेज में एंड अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।